द बैकग्राउंड एंड कंटेंट और फिल के बाद हम लोग जो टूल पे आएंगे अभी वो है कंटेंट और मूव टूल। तो मैं एक फाइल में जाती हूँ। अब यहाँ मैंने एक इमेज लेके रखे है जो एक बिल्डिंग है, एक सिटीस्केप है। तो ये सिटीस्केप से मुझे कुछ पार्ट उठा के उसको कहीं और प्लेस करना है, कहीं और इन द सेंस ये जो इमेज है इसके ही अंदर। इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ये कंटेंट और मूव टूल। आपको अगर ये टूल यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये जो सर्च ऑप्शन है, आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और यहाँ अगर आप टाइप करेंगे कंटेंट तो आपका टूल यहाँ आ जाएगा। जब भी आप ये टूल सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये देखिए, ये जो ऑप्शन बार है इसमें आपको ये जो 4 ऑप्शंस है लाइक न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, तो ये सेम है। मतलब हम लोग ये जो टूल सब यूज़ किए थे इसमें ये बिल्कुल सेम है। फिर ये मेन चीज़ है वो है मोड। तो इसमें देखिए एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ मूव सिलेक्टर है। अगर मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन पे मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास ऑप्शन आएगा एक्सटेंड का। तो इसमें 2 ऑप्शंस है, एक है मूव और एक है एक्सटेंड। और एक ऑप्शन है वो है स्ट्रक्चर। कलर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट सबसे इम्पोर्टेंट है ये स्ट्रक्चर और ये मोड। तो सबसे पहले मैं करती हूँ मूव। यहाँ से सपोज ये जो मेरा बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को मुझे मूव करके इधर से कहीं और, सपोज यहाँ मुझे उसको पेस्ट करना है, या ये जो बिल्डिंग है वो एक लौता बिल्डिंग है तो मैं इसको ऐसे सिलेक्ट कर रही हूँ। आप जब कंटेंट और मूव से कोई बिल्डिंग्स या कोई ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन थोड़ा ध्यान से कीजिएगा कि उसमें बैक नहीं होगा। एक बार अगर हो जाए तो आप उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको फिर से Ctrl+Z प्रेस करके एक फिर से वो जो सिलेक्शन है वो स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ मेरा सिलेक्टेड है मूव और मैं इस बिल्डिंग को यहाँ से लेके सपोज यहाँ मुझे उसको पेस्ट करना है। अब देखिए ये ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन भी आएगा। आपको अगर बिल्डिंग को थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना है आप वो भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ, सिर्फ एंटर, Ctrl+D। अब देखिए ये बिल्डिंग यहाँ से उसको हम लोग हटा के यहाँ डाल दिए। ये जो एरिया है वो ऑलमोस्ट एकदम मिक्स हो गया विद द बैकग्राउंड, मर्ज हो गया विद द बैकग्राउंड। अभी मैं और एक बार ये चीज़ करती हूँ जिसमें मैं स्ट्रक्चर कर रही हूँ 7, एंटर। अभी फिर से मैं इस बिल्डिंग को सिलेक्ट कर रही हूँ विद द कंटेंट और मूव टूल। सिलेक्शन मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है तो इसलिए यहाँ से मैं यूज़ करूँगी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो जो मुझे सब्ट्रैक्ट करना है वो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मतलब एक्स्ट्रा जो एरियाज है ये भी मैं थोड़ा सा इसको सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। अब आप इसको यहाँ से मूव कीजिए, यहाँ प्लेस कर दीजिए। इस बार ये जो ट्रांसफॉर्म का पैनल आया है, जो ऑप्शन आया है उस पर मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा कर रही हूँ एंटर, Ctrl+D। तो देखिए मतलब ये जो साइड से पहले जब मेरा स्ट्रक्चर था 3 तो ये जो साइड से वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था। अभी साइड्स का ब्लेंडिंग थोड़ा सा शार्प है, उतना ज़्यादा अच्छे से वो ब्लेंड नहीं हुआ है। अभी मैं और एक चीज़ करूँगी, यहाँ मैं यूज़ करूँगी कलर। सपोज मैंने यहाँ कलर दे दिया 7। फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आती हूँ, एंटर, Ctrl+D। अब देखिए ये जो एरियाज, पहले ये जो एरियाज आपको समझ में आ रहा था कि यहाँ मतलब हम लोग इस इमेज को कहीं और से उठा के यहाँ डाल दिए, वो चीज़ अभी इस पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, इस पार्ट में समझ में आएगा बिकॉज यहाँ जो बिल्डिंग है उसका जो कलर है वो बहुत ही अलग है, इसलिए ये पार्ट में आपको समझ में आएगा। सो अगर आपको बहुत ज़्यादा उसको मर्ज करना है तो आप कलर को इंक्रीज़ कीजिए। यहाँ मैं कलर को 10 कर रही हूँ और देखिए यहाँ एक ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप, इसका जो चेक मार्क है उसको मैं ऑफ कर रही हूँ और अभी मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर रही हूँ।
आपको अगर सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम दिखे तो आप ऑब्वियसली ये जो 4 ऑप्शंस है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं उसको ड्रैग करके यहाँ लेके आती हूँ। अभी देखिए ये जो ट्रांसफॉर्म ऑन ड्रॉप ये मैंने ऑफ किया, इसलिए मेरे पास वो जो ट्रांसफॉर्म का जो हैंडल्स आ रहे थे वो नहीं आया है। एंटर कंट्रोल डी। अब देखिए ये बहुत अच्छे से यहाँ मर्ज हो गया है। तो अगर आपको मर्जिंग बहुत अच्छे से चाहिए तो आप एक तो स्ट्रक्चर आप थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और कलर आप इंक्रीज कर दीजिए, तो आपका जो बैकग्राउंड है उसके साथ पूरा आपका जो बिल्डिंग है वो एब्सोल्युटली मर्ज हो जाएगा। इसके बाद देखिए और एक ऑप्शन है, वो है एक्सटेंड। अभी मैं क्लिक कर रही हूँ एक्सटेंड पे, तो यही बिल्डिंग को मैं फिर से सिलेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ से मोड चेंज कर दिया है और इसको मैं ड्रैग करके यहाँ लेके आती हूँ। कंट्रोल डी। एक्सटेंड मतलब आपका जो इमेज है उसका ही आप डुप्लीकेट बना रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेंड। अब देखिए ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैंने इसको यहाँ लाके एक्सटेंड किया है, इतना ज़्यादा अच्छे से वो मर्ज हो गया है। ये मर्ज क्यों हुआ है? ये स्ट्रक्चर की वजह से और ये कलर की वजह से। इस इमेज को अगर मैं फिर से सिलेक्ट करूँगी, सपोज ये इमेज, इसको मुझे अभी एक्सटेंड करना है। आपके वो ड्रॉप डाउन में, मतलब जहाँ ये मूव है, यहाँ ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा, आपका जो टूल है वो वही काम परफॉर्म करेगा। तो इसको मैं यहाँ लाके डाल देती हूँ, कंट्रोल डी। हाँ, इधर प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज इसमें बिल्डिंग्स का जो कलर है वो अलग है, बट ऑलमोस्ट अगर ये सिलेक्शन हम लोग बहुत सही से करते और ये पार्ट को हम लोग सिलेक्ट नहीं करते, ये जो नीचे का पार्ट है, तो ये बिल्डिंग भी बहुत अच्छे से यहाँ सेट हो जाता। ये है कंटेंट और मूव एंड एक्सटेंड टूल।